एक छोटा सा गांव था, नाम था चंदनपुर। वहां रामू नाम का एक बेहद गरीब लेकिन सीधा साधा किसान रहता था। रामू के पास ना तो अच्छी जमीन थी और ना ही हल चलाने के लिए बैल। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, खासकर वहां का अमीर और लालची जमींदार धनसुख। एक दिन रामू बाजार से एक कमजोर और बूढ़ा गधा खरीद कर लाया, जिसका नाम उसने मंगू रखा। हे भगवान, इस पूरे बाजार में मुझे यही एक गधा मिला जो मेरे बजट में था, पर ये तो इतना कमज़ोर है कि खुद का बोझ नहीं उठा पा रहा। मेरा हल क्या खींचेगा? अरे भाई रामू, शक्ल पे मत जाओ, अकल पे जाओ और जरा आराम से बात करो, वरना कमर में लचक आ जाएगी। गधे को बोलते देख रामू के होश उड़ गए। वो डर के मारे पीछे गिर गया। उसे लगा कि या तो वो पागल हो गया है या गधे पर कोई भूत आ गया है। रामू आंखें फाड़े गधे को देखता रहा। मंगू ने अपनी पूंछ हिलाई और मुस्कुराते हुए रामू के पास आया। तुम भूत हो या कोई जिन? गधे कभी बोलते हैं क्या? मुझे मत मारना, मैं बहुत गरीब हूँ। शांत गदाधारी भीम, शांत। मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं एक जादुई गधा हूँ। पिछले जन्म में एक ऋषि को बिना सोचे समझे सलाह दे दी थी, तो उन्होंने गधा बनने का श्राप दे दिया। लेकिन मुझ में एक खूबी है, मैं सिर्फ सच्चे और दिल के साफ इंसान से ही बात कर सकता हूँ। रामू का डर धीरे धीरे कम हुआ और उसकी जगह हैरानी ने ले ली। उसने सोचा कि चलो कोई दोस्त तो मिला, भले ही वो 4 पैरों वाला हो। अगली सुबह रामू अपने सूखे खेत में बैठा रो रहा था। बोने के लिए न बीज थे और न ही पानी का कोई साधन। मंगू चुपचाप आया और उसने जमीन पर अपने खुर से ठोकर मारी। रामू, रोना बंद करो, जरा इस जगह को खोदो। यहाँ तुम्हारे दादाजी के जमाने का कुछ दबा हुआ है। यहाँ तो सिर्फ कंकड़ पत्थर है मंगू, पर तुम कह रहे हो तो खोद कर देखता हूँ। रामू ने जैसे ही वहां कुदाल चलाई, वहां से साफ मीठे पानी का एक फव्वारा फूट पड़ा और साथ ही पुराने सिक्कों से भरा एक छोटा घड़ा मिला। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रामू के खेत में पानी आ गया और उसने अच्छी फसल बो दी। ये देख गांव का लालची जमींदार धनसुख हैरान रह गया। वो रामू के घर आया और उसने देखा कि रामू अपने गधे से बातें कर रहा है। ये कंगाल रामू अचानक इतना अमीर कैसे हो रहा है? और ये गधा, इसके होठ क्यों हिल रहे हैं? दाल में कुछ काला है। अरे रामू भाई, क्या बात है? आजकल तो बड़े ठाठ है। इस मरे हुए गधे के साथ क्या गुफ्तगू चल रही है? अरे नहीं हुजूर, कुछ नहीं, मैं तो बस इसे पुचकार रहा था। ये तो बेजुबान जानवर है। धनसुख को रामू की बात पर यकीन नहीं हुआ। वो रात को चुपके से रामू के तबेले के पीछे छिप गया ताकि सच का पता लगा सके। रामू, कल बाजार से मेरे लिए थोड़े ताजे गन्ने लाना। और हाँ, वो जो जमींदार है ना धनसुख, उसकी नीयत ठीक नहीं है। उसकी शक्ल बिल्कुल उबले हुए आलू जैसी है। चुप कर मंगू, कोई सुन लेगा तो आफत आ जाएगी। पर बात तो तूने सच कही, वो है तो बड़ा लालची। तबेले के पीछे खड़ा धनसुख गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने जान लिया कि गधा जादुई है और बोल सकता है। अगले दिन धनसुख ने रामू को अपने महल में बुलवाया। उसने रामू पर एक पुराना फर्जी कर्ज निकाल लिया और उसे धमकी देने लगा। देख रामू, तेरे दादा ने मेरे दादा से 50 सोने के सिक्के लिए थे। या तो वो पैसे दे, नहीं तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। हाँ, एक रास्ता है, अगर तू वो गधा मुझे दे दे तो कर्ज माफ। नहीं हुजूर, मंगू सिर्फ मेरा गधा नहीं, मेरा भाई है। मैं उसे नहीं बेच सकता, मुझ पर रहम करो। रामू रोता हुआ घर लौटा। वो किसी भी कीमत पर मंगू को नहीं खोना चाहता था, लेकिन मंगू ने एक तरकीब सोची। रामू, तुम फिक्र मत करो, मुझे उस जमींदार के पास जाने दो। जैसी करनी वैसी भरनी का पाठ उसे सिखाना ही पड़ेगा। पर मंगू, वो दुष्ट तुम्हें तंग करेगा। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? अरे मैं कोई आम गधा थोड़े ही हूँ, मैं तो वीआईपी गधा हूँ। तुम बस देखते जाओ, मैं उसके महल को कैसे चिड़ियाघर बनाता।
भारी मन से रामू ने मंगू को धनसुख को सौंप दिया। धनसुख फूले नहीं समा रहा था। उसने मंगू को सबसे आलीशान कमरे में रखा और 56 भोग परोसे। हे जादुई गधे महाराज, अब जरा अपनी जुबान खोलिए और मुझे बताइए कि मैं रातों रात राजा कैसे बन सकता हूँ। इतनी जल्दी क्या है लाला, पहले जरा खा पी लेने दे, फिर तेरी बैंड बजाता हूँ। धनसुख मिन्नतें करता रहा, लेकिन मंगू ने एक शब्द भी नहीं बोला। धनसुख सोचने लगा कि शायद गधा शर्मा रहा है। अगली सुबह धनसुख फिर मंगू के पास आया। इस बार मंगू ने अपनी आंखें घुमाई और इंसानी आवाज में बोला, सुनो धनसुख, अगर तुम्हें मुझसे दौलत चाहिए तो तुम्हें पहले एक अनुष्ठान करना होगा। तुम्हें पूरे गांव के सामने अपने सिर पर गोबर का लेप लगाना होगा। क्या? गोबर? मेरी इतनी इज्जत है गांव में, मैं गोबर कैसे लगाऊंगा? तो ठीक है, मत लगाओ, दौलत भी भूल जाओ, मैं तो चला सोने। लालच एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की अक्ल घास चढ़ने भेज देती है। धनसुख ने सोचा कि एक बार गोबर लगाने से अगर खजाना मिलता है तो क्या बुरा है। जाओ, तसले में भर के ताजा गोबर लाओ और पूरे गांव को इकट्ठा करो। कहो कि जमींदार साहब एक विशेष पूजा कर रहे हैं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। रामू भी वहां आया। सबने देखा कि धनसुख बड़े चाव से अपने सिर पर गोबर मल रहा था। रामू अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। गोबर लगाने के बाद धनसुख बदबू से परेशान होकर मंगू के पास भागा। महाराज, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी, अब बताइए खजाना कहाँ है? छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुमसे। खजाना इतनी आसानी से नहीं मिलता। अब तुम्हें रात के 12 बजे गांव के चौराहे पर जाकर गधे की आवाज में ढैंचू ढैंचू करना होगा। क्या? अब गधे की आवाज भी निकालनी पड़ेगी? पर खजाने के लिए ये भी सही। रात की ठीक 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, धनसुख चौराहे पर पहुंचा। मंगू भी चुपके से झाड़ियों में छिपकर देख रहा था। ढेंचू, ढेंचू। जोर से बोलो जमींदार साहब, खजाने के देवता बहरे हैं। ढेंचू, ढेंचू। चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के सारे कुत्ते भौंकने लगे और लोग लाठियां लेकर बाहर निकल आए कि आधी रात को कौन सा जानवर आ गया है। अंधेरे में गांव वालों ने देखा कि कोई अजीब सी शक्ल का जीव, जो असल में गोबर लपेटे धनसुख था, चिल्ला रहा है। चोर समझकर लोगों ने उस पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। अरे मूर्खों, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा जमींदार हूँ। ढेंचू, मेरा मतलब है मुझे मत मारो। पकड़ो इस पागल को, ये जमींदार साहब की आवाज में बात कर रहा है और गधे की तरह चिल्ला रहा है। धनसुख की अच्छी खासी मरम्मत हो गई। वो किसी तरह जान बचाकर अपने महल भागा। अगले दिन धनसुख दर्द से कराह रहा था। उसका पूरा बदन सूज गया था। उसने गुस्से में मंगू को तबेले में बांध दिया और हंटर उठा लिया। तूने मुझसे मजाक किया, तूने मुझे पिटवाया। आज अगर तूने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मारो धनसुख, मारो, लेकिन याद रखना, जादुई गधे को मारने वाले के हाथ हमेशा के लिए पत्थर के हो जाते हैं। मंगू की बात सुनकर धनसुख ने डर के मारे हंटर फेंक दिया। वो समझ गया कि इस गधे से जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता, इसे लालच ही देना होगा। अच्छा बाबा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मुझे बस इतना बता दो कि रामू को वो सोने के सिक्कों का घड़ा कैसे मिला। मुझे उससे बड़ा खजाना चाहिए। हाँ, अब आए ना लाइन पर। सुनो, रामू के खेत के उत्तर कोने में एक बहुत बड़ा गुप्त तहखाना है, जहां राजा महाराजाओं का सोना छुपा है। धनसुख ने तुरंत अपने लठैतों को भेजा और रामू के खेत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। रामू रोता हुआ धनसुख के सामने गिड़गिड़ाया। मालिक, मेरी खड़ी फसल बर्बाद मत करो, यही मेरी रोजी रोटी है। आप मेरा खेत क्यों छीन रहे हैं? हटो यहाँ से कंगाल, ये खेत अब मेरा है, मुझे यहाँ खुदाई करनी है। रामू बेबस होकर एक तरफ बैठ गया, लेकिन उसे मंगू की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। धनसुख ने 20 मजदूरों को काम पर लगाया। खेत का उत्तर कोना खोदा जाने लगा।
खुद धनसुख एक कुर्सी पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहा था और अमीर होने के सपने देख रहा था। जोर लगाओ भाइयों, जैसे ही खजाना मिले मुझे बताना, तुम सबको एक एक चांदी का सिक्का दूंगा। खोद बेटा खोद, जितना गहरा खोदेगा उतना ही मजा आए। शाम होने को आई। लगभग 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा चुका था। अचानक एक मजदूर की कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। मालिक, कुछ मिला है। एक बहुत बड़ा बक्सा दिख रहा है। हाँ, वही है। सब हट जाओ, उसे मैं खुद खोलूंगा। धनसुख लालच में अंधा होकर खुद गड्ढे में कूद पड़ा। उसने बक्से का ताला तोड़ा और ढक्कन खोला। जैसे ही धनसुख ने बक्सा खोला, उसमें से कोई सोना चांदी नहीं निकला, बल्कि हजारों जहरीले भिड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड भिनभिनाते हुए बाहर निकला। अरे बाप रे, ये क्या है? बचाओ, मुझे काट रहे हैं। ततैयों ने धनसुख के चेहरे, नाक और कान पर हमला कर दिया। वो गड्ढे से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, लेकिन मिट्टी फिसल रही थी। खेत में भगदड़ मच गई। मजदूर अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। धनसुख गड्ढे से बाहर निकला और पूरे खेत में गोल गोल दौड़ने लगा। बचाओ रामू, मुझे बचाओ, कोई पानी लाओ। ढैंचू ढैंचू, जमींदार साहब, नाच अच्छा रहे हो, जरा एक बार और ढैंचू बोल दो, शायद भिड़ड़ भाग जाएं। दौड़ते दौड़ते धनसुख सीधे गोबर के ढेर में जा गिरा। तब जाकर भिड़ड़ों ने उसे छोड़ा। धनसुख का पूरा चेहरा सूजकर कद्दू जैसा हो गया था। आंखें बंद हो चुकी थीं और वो दर्द से तड़प रहा था। गांव वाले उसकी ये हालत देखकर हंस रहे थे। रामू, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा गधा तो कोई जादुई नहीं, बल्कि आफत का परकाला है। इसने मुझे बर्बाद कर दिया। जमींदार साहब, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि लालच मत कीजिए। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। धनसुख ने हाथ जोड़कर रामू को उसका खेत वापस कर दिया और फर्जी कर्ज का कागज भी फाड़ दिया। उसने कहा कि वो अब कभी रामू को परेशान नहीं करेगा। रामू मंगू को लेकर वापस अपने घर आ गया। मंगू भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। अरे रामू, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। धनसुख ने तुम्हारे साथ बुरा करना चाहा, इसलिए उसके साथ बुरा हुआ। अब रामू का खेत फिर से हरा भरा हो गया था। धनसुख के दिए सबक से गांव के दूसरे लोग भी सीधे रास्ते पर आ गए थे। रामू और मंगू की दोस्ती अब पूरे गांव में मिसाल बन चुकी थी। रामू काका, क्या आपका गधा सच में बोलता है? हमसे तो कभी नहीं बोला। बेटा, ये सिर्फ उन्हीं से बोलता है जो दिल के सच्चे होते हैं। तुम अच्छे बच्चे बनो, तुमसे भी बोलेगा। एक रात जब चांद पूरा गोल था, मंगू के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकलने लगी। रामू घबराकर उठ बैठा। मंगू का गधे का रूप धीरे धीरे एक तेजस्वी ऋषि में बदलने लगा। रामू घबराओ मत, मेरा श्राप पूरा हुआ। एक सच्चे और निस्वार्थ इंसान की मदद करने से मुझे गधे के रूप से मुक्ति मिल गई। महाराज, आप जा रहे हैं, मैं आपके बिना अकेला हो जाऊंगा। रामू, मैं हमेशा तुम्हारे अच्छे कर्मों में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमने कभी लालच नहीं किया, इसलिए तुम्हें सुख मिला। धनसुख ने लालच और चालाकी की, इसलिए उसने दुख झेला। यही सृष्टि का नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। ऋषि आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। रामू ने उनके दिए ज्ञान को जीवन भर याद रखा। उसने अपनी मेहनत से खेती की और हमेशा खुश रहा। वहीं जमींदार धनसुख का लालच हमेशा के लिए खत्म हो गया और वो भी एक सीधा इंसान बन गया। ऋषि के अंतर्ध्यान होने के बाद रामू उदास बैठ गया। तबेला सूना था। तभी आसमान से एक चमकदार रोशनी सीधे तबेले में गिरी। रामू भागकर वहां पहुंचा। वहां एक छोटा प्यारा सा गधे का बच्चा बछड़ा खड़ा था, जिसकी आंखें बिल्कुल मंगू जैसी समझदार थीं। मंगू भाई, क्या तुम वापस आ गए या ये तुम्हारा कोई रूप है? अरे रामू, रोना बंद करो। ऋषि महाराज ने जाते जाते मुझे तुम्हारी रखवाली के लिए भेजा है। मेरा नाम छोटू है और हाँ, मेरी अकल पुरानी ही है। रामू की उदासी पल भर में गायब हो गई। वो हंस पड़ा और उसने छोटू को गले लगा लिया।
उधर जमींदार धनसुख ठीक तो हो गया था, लेकिन उसके मन का चोर पूरी तरह मरा नहीं था। एक दिन उसके महल में चतुरदास नाम का एक शातिर ठग आया। उसने सुना था कि कैसे एक गधे ने जमींदार को बेवकूफ बनाया। जमींदार साहब, आप एक मामूली जानवर से हार गए। मुझे बस आधा हिस्सा देने का वादा कीजिए। मैं उस किसान से वो नया जादुई गधा भी छीन लाऊंगा और आपको राजा बना दूंगा। देखो चतुरदास, वो गधा नहीं, आफत की पुड़िया है। पर अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चतुरदास ने रामू के घर पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने देखा कि रामू जब खेत पर जाता है तो छोटू घर के आंगन में अकेला रहता है। एक दोपहर जब रामू खेत में पानी दे रहा था, चतुरदास भेष बदलकर रामू के घर घुसा। आओ आओ छोटे जादुई महाराज, मेरे पास मीठे मीठे गाजर हैं, मेरे साथ चलो। अच्छा, एक नया बकरा आया है हलाल होने। चलो इसके साथ थोड़ा सैर सपाटा कराते हैं। छोटू ने कोई शोर नहीं मचाया और चुपचाप चतुरदास के पीछे चल दिया। चतुरदास खुश था कि उसने जादुई गधे को इतनी आसानी से चुरा लिया। शाम को जब रामू खेत से लौटा तो आंगन सूना था। छोटू वहां नहीं था। रामू का दिल बैठ गया। वो जोर जोर से रोने लगा और गांव में सबको ढूंढने लगा। भाइयों, किसी ने मेरे छोटू को देखा? वो अभी छोटा है, पता नहीं कहाँ चला गया। कोई उसे चुरा ले गया है। रामू, परेशान मत हो। दोपहर को हमने जमींदार के महल की तरफ एक अजनबी को एक गधे के बच्चे के साथ जाते देखा था। रामू समझ गया कि ये फिर से उसी लालची जमींदार की करतूत है। वो तुरंत महल की तरफ दौड़ा। महल के बंद कमरे में धनसुख और चतुरदास छोटू के सामने बैठे थे। छोटू मजे से उनके सोफे पर बैठा हुआ था। हाँ भाई जादुई गधे, अब बताओ इस जमींदार को अमीर कैसे बनाया जाए? कोई जादुई मंत्र फूंक दो। मंत्र तो बहुत तगड़ा है, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को पहले एक दूसरे की पीठ पर बैठकर पूरे महल के चक्कर लगाने होंगे, तभी जादुई खजाना प्रकट होगा। क्या मैं जमींदार होकर इस ठग की पीठ पर बैठूं, और ये मेरी पीठ पर? अरे जमींदार साहब, खजाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। चलिए पहले मैं आपकी पीठ पर बैठता हूँ। महल के अंदर एक बेहद ही अजीब और कॉमिक नजारा चल रहा था। मोटा धनसुख चतुरदास की पीठ पर बैठा था और चतुरदास वजन से दबा जा रहा था। फिर चतुरदास धनसुख की पीठ पर बैठा। दोनों हाँफ रहे थे। अरे चतुरदास, तेरी हड्डी चुभ रही है, जल्दी दौड़, वरना गधा महाराज नाराज हो जाएंगे। वाह, क्या शानदार सवारी है। जरा तेज दौड़ो, मजा नहीं आ रहा। दोनों एक दूसरे का बोझ उठाते उठाते अधमरे हो गए और थक कर जमीन पर गिर पड़े। तभी रामू हाँफता हुआ कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। उसने देखा कि दोनों जमीन पर लेटे हैं और छोटू आराम फरमा रहा है। धनसुख जी, ये आपने क्या किया? मेरे बच्चे को क्यों चुराया? छोड़ दीजिए इसे। ऐ किसान, ये गधा अब हमारा है। इसने हमें खजाना देने का वादा किया है। हाँ रामू, मैंने इनसे वादा किया है। सुनो धनसुख, अंतिम खजाना उस तिजोरी में है, लेकिन उसे खोलने के लिए तुम्हें अपनी सारी पुरानी संपत्ति और जमीन के कागजात रामू के नाम करने होंगे, वरना तिजोरी ब्लास्ट हो जाएगी। धनसुख और चतुरदास इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें लगा कि जादुई खजाना इस मामूली जमीन जायदाद से करोड़ गुना बड़ा होगा। ये लो रामू, सब तुम्हारा हुआ। मुझे बस वो जादुई तिजोरी खोलनी है। हाँ खोलो खोलो, अब खजाना हमारा है। जैसे ही धनसुख ने उस पुरानी जादुई तिजोरी को खोला, उसमें से सोने के सिक्के नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा नकली भूतिया स्प्रिंग वाला खिलौना निकला, जो जोर से हंसा। हा हा हा, बेवकूफ बन गए। धनसुख और चतुरदास दंग रह गए। उनके पास अब न महल बचा था, न जमीन और न ही कोई खजाना। वे दोनों सड़क पर आ चुके थे। हाय दया, मैं तो कहीं का नहीं रहा, मेरा सब कुछ लुट गया। धनसुख, तुमने जीवन भर गरीबों को सताया और दूसरों की संपत्ति हड़पी। चतुरदास ने ठगी की। आज तुम दोनों को अपने ही कर्मों का फल मिला है। इसे ही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। दोनों रोते हुए गांव छोड़कर चले गए। रामू ने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा था, इसलिए आज वो पूरे गांव का मालिक बन चुका था।
रामू ने जमींदार की सारी जमीन गांव के गरीब किसानों में बराबर बांट दी। अब चंदनपुर गांव में कोई गरीब नहीं था। रामू और छोटू मिलकर खेतों में काम करते और शाम को बैठकर बातें करते। छोटू भाई, तुमने साबित कर दिया कि इंसान चाहे जितनी चालाकी कर ले, लेकिन भगवान के घर का न्याय सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल रामू, ईमानदारी की कमाई में जो सूखी रोटी का मजा है वो लालच के 56 भोग में कहाँ। अब चलो जरा एक गाना सुनाओ। रामू और छोटू खुशी खुशी हंसने लगे। पूरे गांव में सुख, शांति और ईमानदारी का राज हो गया। अंतिम सीख, बुराई और लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। इंसान जो बोता है वही काटता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी और नेकी की राह पर चलना चाहिए।